वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि यूजर से इनपुट कैसे लिया जाता है। अगर कोई भी कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं या कम्पिटिटिव कोडिंग करते हैं तो मोस्टली लोग यही प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनको यूजर से इनपुट कैसे लेना है। और अगर मेन मेथड में दिया रहता है तो उसमें कभी कभी हम लोग को इसमें प्रॉब्लम फेस होता है कि कौन सा यूजर इनपुट है, कैसा है, किस टाइप का यूजर इनपुट लेना है। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एकदम से बेसिक है। कुछ लोग होंगे जो इनको नहीं पता होगा, लेकिन कुछ लोग होंगे जो इनको तो पता होगा। तो ये है बेसिक के लिए, आप लोग इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे हम वही देखने जा रहे हैं, हाउ टू टेक यूज़र इनपुट इन ए प्रॉपर मैनर। ठीक है ना। तो सपोज क्या है कि जैसे हमें कुछ इनपुट दिए रहते हैं कि अगर इंटीजर या कुछ भी हो, स्ट्रिंग किसी भी टाइप का, तो वहाँ पे हमें कैसे इनपुट लेना है। तो जैसे क्या है, अभी हमें सपोज क्या है, यहाँ पे आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ टेस्ट केस कितने लिया गया है, 2 नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हैं। अब इस टेस्ट ये क्या है, ये 2 नंबर ऑफ यहाँ पे टेस्ट केसेस हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे टेस्ट केस नंबर 2 है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ कितने टेस्ट केसेस हैं। अब इसमें देखो इतना, ये वाला ये रेड कलर से मैंने मार्क कर रखा है इतना, ये हमारा क्या हो गया, नंबर 1 टेस्ट केस। उसके बाद जो दूसरा टेस्ट केस हमारा है ये वाला, ठीक है ना, ये हमारा हो गया दूसरा टेस्ट केस। तो अगर इस टाइप का हमें दिया रहता है तो हमें कैसे यूजर से इनपुट लेना है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो हमारा पहला जो हम लोगों ने लिया है यूजर इनपुट, ये हमारा इंटीजर टाइप का है। तो इसको हम तो ले लेंगे डायरेक्टली इंट टाइप जो भी हमें लेना होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि एक ही लाइन में अगर हमें 2 वैल्यू दिए होते हैं, तो एक लाइन में अगर हमें 2 वैल्यू दिए होते हैं तो हम पहले क्या करते थे, पहले हम ऐसे यहाँ पे जैसे यहाँ नंबर टेस्ट दिया गया और इस तरीके से भी हम इंटीजर वैल्यू को ले सकते हैं। अब यहाँ पे फिर हमने क्या कर दिया, n को मैंने ले लिया, जो पहला वाला 3 दिया गया है मैंने n में ले लिया, और 7 को ले लिया मैंने m में। लेकिन अगर इस तरीके से लेते हैं तो क्या है, ये टोटली गलत है, क्योंकि ये क्या है, सिंगल लाइन में दिया गया है। तो सिंगल लाइन में अगर कभी भी इस टाइप का अगर इनपुट आपको देता है या दिखाई देता है तो आपको क्या करना है, जो आपको स्ट्रिंग वाला फंक्शन को यूज करना है, उसके थ्रू क्या करना है, आप लोग को एक लिस्ट जैसा बना देगा वो आपको, उसके बाद में उसको इंडेक्सिंग कर लेना है। जो इंजन होगा, हमें जो मान लो मैंने लिस्ट दिया है उसके लिस्ट पे जो 0 वाला इंडेक्स होगा उसको स्टोर कर देना है, और यम को जो हमें लिस्ट का क्या होगा, तो फर्स्ट वाले इंडेक्स पे उसको स्टोर कर देना है, ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, इनको कंसीडर कर लेगा और कोई रनिंग टाइम में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद में ये हमें क्या करना है, एरे लेना है। तो ठीक है, अब ये एक इनपुट के लिए तो मैंने हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे मान लो AR ले लिया। अब यार लिया, यहाँ पे हमें लिस्ट लगा देंगे लिस्ट, और यहाँ पे सारे वैल्यू इंटीजर टाइप के हैं। सर यहाँ पे मैप पहले लगाएंगे, इससे क्या होगा, मैप क्या करेगा, पूरे वैल्यू को क्या कर देगा, मैप कर देगा इंटीजर टाइप के हों, क्योंकि जो हमारा एरे या लिस्ट होता है वो सिंगल टाइप के वैल्यू को एक ही बार में सिंगल टाइप के वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दूसरा टेस्ट केस है, तो सेम टास्क अगर हमें रिपीट करना है तो या तो हम क्या लगाएंगे, रिपीटेशन के लिए क्या लगाते हैं, या तो व्हाइल लूप लगाते हैं या तो फिर फॉर लूप लगाते हैं। दोनों में से कोई भी लूप हम लोग लगा सकते हैं। तो हम अभी बेसिक इजी है फॉर लूप लगाना, और व्हाइल लूप भी लगाना कोई दिक्कत नहीं है। आप नंबर ऑफ टेस्ट के देना, फिर माइनस कर देना, तो उस तरीके से हो जाएगा। तो आप लोग को मैंने कोड करके रखा है, आप लोग को यहाँ पे दिखा देते हैं क्या करना है, कैसे क्या करना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या ले लिया, पहले नंबर प्रिंट द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस यू वांट टू इंटर। अब यहाँ पे जितने नंबर ऑफ टेस्ट केस आप इंटर कराना चाहते हो इसको यहाँ पे दे सकते हो। तो मैंने इस टी में स्टोर कर दिया। अब एक बात आप लोग ये ध्यान में रखना, कहीं पे अगर कम्पिटिटिव कोडिंग करते हैं या हैकर रहेंगे हैकर रखते हैं, तो आप लोग को इस टाइप का आपको कहीं भी ये इनपुट नहीं देना होगा कि मतलब जो कोई भी जो मैसेज आता है ना, मैसेज दोगे तो उसमें क्या होता है, वो भी आउटपुट ही काउंट करता है। तो हमें ये सब मैसेज हमें देना नहीं होता उसमें, तो हमें ये सब नहीं देना होता, इसको हटा देंगे। डायरेक्टली हम यहाँ से टी कैलकुलेट इतना लेंगे, ये मेन मेथड में ऑटोमेटिकली कहीं कहीं बना रहता है, कहीं कहीं हमें बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने फॉर लूप क्यों लगाया, फॉर लूप इसलिए लगाया क्योंकि हमारे नंबर ऑफ टेस्ट केस कितने हैं, नंबर ऑफ टेस्ट केस इसमें 2 थे। एक नंबर ऑफ टेस्ट केस नीचे वाला, ये रेड वाला, एक है वाइट वाला, ये 2 नंबर ऑफ टेस्ट केस हमारे पास। तो हम आप लोग को यहाँ पे चलते हैं, दिखाते हैं। उसके बाद मैंने तो यहाँ पे नंबर टेस्ट केसेस ये रिपीटेशन के लिए लिया। अब यहाँ पे फिर क्या करना चाह रहे हैं, इंटर द इनपुट, कितने नंबर ऑफ इनपुट आप इंटर करना चाहते हो। तो वहाँ पे जैसे मेरे 5 7 था 2, तो उसको हम इंटर करा दे रहे हैं। अब ये हमारा टेस्ट लिस्ट, मैंने एक लिस्ट ना बना दिया जो मैं आपको बता रहा था। अब इनपुट ये क्या कर देगा, जो इनपुट लेगा
उसको तो और फिर उसके बाद स्प्लिट कर देगा, स्प्लिट करने के बाद उसको स्प्लिट कर देगा, स्प्लिट कर देगा थोड़ी थोड़ी मतलब उनको स्प्लिट के हिसाब से वो ये पूरा लिस्ट बना देगा। इतना इसका काम क्या करेगा, जो भी हम इंटीजर वैल्यू इंटर करते जाएंगे, जो भी जिस टाइप का वैल्यू इंटर करते जाएंगे उसको क्या कर देगा, ये स्प्लिट कर देगा, ठीक है ना उसको, ठीक है ना। अब ये इंडेक्सिंग वाइज आपको एक लिस्ट बन जाएगा। अब आपको अगर प्रिंट करके यहाँ पे दिखाएंगे अभी क्या वैल्यू आ रहा है तो फिर आपको दिखाते हैं। उसके बाद जो उसका 0th इंडेक्स होगा मैंने पहले वाले में स्टोर कर लिया, और जो फर्स्ट इंडेक्स होगा उसको हमने सेकेंड वैल्यू एम में स्टोर कर दिया। अब एन और एम को दोनों को प्रिंट करके आपको दिखा देंगे क्या है। अब फिर क्या करना है, हमें एक एरे ले रहा हूँ, यहाँ पे एरे लेना है क्योंकि हमें एरे इंटर कराना था और उसके एरे को प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पे एक मैसेज भी दे रहा हूँ जिससे आपको पता चले कि यहाँ पे क्या हमें इंटर करना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट इंटर एरे वैल्यू। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिख दूँगा, यहाँ पे लिखूँगा तो इसे आ जाएगा। आप लोग को चलो यहाँ पर रन करके आपको दिखाता हूँ वन बाई वन क्या क्या करना है। तो ये पहला जो हमारा यहाँ पे मैसेज आ रहा है, ये पहले इस पर कमांड गया इसका बोला इंटर द नंबर ऑफ टेस्ट केस, कितने आप नंबर ऑफ टेस्ट केस आप इंटर करना चाहते हो। ये मान लो हमने ले लिया यहाँ पे 3 नंबर ऑफ टेस्ट केस हम इंटर कराना चाहते हैं। तो पहले जैसे मैंने 2 लिया तो पहले 2 दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, 2 लेने के बाद आपको क्या करना है, स्पेस वगैरह भी नहीं, हमें इंटर करना है डायरेक्टली। अब इंटर जैसे किया उसके बाद क्या बोल रहा है, ये फॉर लूप चल रहा है, ठीक है ना। अब हम ये फॉर लूप चलेगा फॉर आई इन रेंज कितने t=2 है ना, तो ये 2 बार चलेगा। तो पहले एक बार चल रहा है तो पहले में फिर अब ये पूछ रहा है इंटर दे इनपुट्स कितने आपको इंटर करने हैं। तो यहाँ पे टेस्ट लिस्ट में आप जितने भी इंटर करोगे उतने इसमें स्टोर होते चले जाएंगे। तो सपोज मैं इसमें 3-4 दे दे रहा हूँ, 4 दे दिया, उसके बाद स्पेस हो गया, इंटर नहीं कर रहा है स्पेस हो गया। अगर इसी के तुरंत बाद कुछ वैल्यू लगा देते हो तो क्या कर देगा, वो इंटीजर लेके सिंगल काउंट कर लेगा। जैसे माने मैं लिया 3 लिया, उसके बाद में फिर मैंने 2 ले लिया। अब ये 32 काउंट करेगा, ये भी क्या हो जाएगा, लिस्ट का भी पार्ट हो जाएगा। उसमें इसको 4 काउंट करेगा, इसको 32 काउंट करेगा। ठीक, अगर स्पेस दे देंगे तो इसको दूसरा वैल्यू काउंट करेगा। फिर मैंने मान लो 4 ले लिया, फिर उसके स्पेस दे दिया 5 ले लिया, ठीक है ना। जितने नंबर आप इनपुट आप लोग देना चाहते हो उसको इतना दे दो, ठीक है ना। लेकिन हमें करना क्या, हमें केवल 2 इनपुट लेने थे। तो जो पहला वाला होगा पहले पे हमें ध्यान देना, जो पहला और दूसरा पे। तो पहले वाले को हम 4 ले लेंगे, दूसरे वाले को 32 ले रहे हैं, ठीक है। अब जैसे आप इंटर करोगे इसको, जैसे इंटर करोगे ये क्या करेगा, पूरे लिस्ट को इतने को ये क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, क्योंकि इसका काम ही क्या है, इसको प्रिंट कर देना है। उसके बाद में फिर क्या करेगा, लिस्ट 1 और 2 में दोनों वैल्यू को स्टोर कर लेगा और फिर इनको भी क्या करेगा, थोड़ा नीचे कर देता हूँ दिखाता हूँ। अब ये फिर इसके वैल्यू को भी प्रिंट कर देगा। उसके बाद एरे की वैल्यू को मांगेगा क्या क्या आपको इंटर करनी है। तो जैसे मैं यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ, इंटर करते ही आप देख सकते हो कि इसने क्या कर दिया, पूरे लिस्ट को, जो ये था वैल्यू ना लिस्ट का, अब इस लिस्ट के पूरे वैल्यू को इसने प्रिंट कर दिया 4, 32, 4, 5, 7, 8। अब जो इसका 0th वाला इंडेक्स था 4 दे दिया, और जो इसका सेकेंड वाला इनपुट था m, इसकी वैल्यू 32 है, ठीक है ना। तो n और m को इस टाइप से स्टोर कर लिया। अब फिर क्या कर रहा है, इसमें हमें एरे की वैल्यू को एंटर कराना चाह रहा है, कितने नंबर आप इनपुट आप देना चाहते हो। तो मान लो मैंने 4 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया, 4 दे दिया, कुछ भी इतना दे दिया और इसमें 3 दे दिया। जैसे इंटर किया मैंने, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद फिर क्या हो गया, ये इंटर तो कर दिया। अब इंटर करने के बाद जैसे मैंने किया, यहाँ पे जो मैंने प्रिंट कराया था ना एरे को, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया था जो एरे, उस एरे को इसने प्रिंट कर दिया। एरे को प्रिंट करने के बाद तुरंत फिर से क्या करेगा, फालतू का कंट्रोल चला गया दूसरे इनपुट के लिए, क्योंकि हमने 2 इनपुट लिया था। तो 2 टेस्ट केस थे, एक टेस्ट केस तो आ गया। अब फिर से मांग रहा है, यहाँ पे फिर आ गया इसका इंटर द नंबर ऑफ इनपुट, कितने इनपुट लेना चाहते हो। तो अब की बार हम किस फॉर्मेट में इनपुट कराना चाहते हैं, हम नॉर्मल 6 दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं, ठीक है, 6 और 5 दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम इंटर द नंबर ऑफ इनपुट एक हम दे रहे हैं 6 स्पेस 5, 6 5 दे दिया। जैसे इंटर कर रहे हैं, उसके बाद में इनको पूछ रहा देखो 6 की वैल्यू आ गया, 5 का वैल्यू आ गया, इंटर दी एरे वैल्यू। अब एरे की वैल्यू क्या करना चाह रहे हो आप लोग, तो एरे की वैल्यू मान लो हमने क्या था इसमें 6 4 3, 6 4 3 4 6 1। सपोज ऐसे कुछ भी इतना एरे है,
अब इसको जैसे इंटर कर रहे हैं, ये फालतू से बाहर आ जाएगा, अब सारे वैल्यूज़ को इसके प्रिंट भी कर देगा। आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने पहले वाला जो भी देखा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पहले इसने मांगा क्योंकि नंबर ऑफ टेस्ट केस से 2 टेस्ट केस थे, तो इसने 2 टेस्ट केस को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग जो इंटर कराया उसका वैल्यू आ गया। अब उसके बाद में ये वाला हमारा हो गया यहाँ पे इतना, ये पहले वाले का हो गया इतना काम, ठीक है ना। अब यहाँ तक का जो पहले वाला एरे था इसने पूरा काम कर दिया। उसके बाद दूसरे के लिए ये इसने इतना काम कर दिया। तो इस टाइप से आप अगर आप कहीं भी यूजर इनपुट लेना चाहते हो